आरजे वैभव मिश्रा की नई सीरीज फन फैक्ट के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो कितनी सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस समय हम वर्तमान की बात करें तो दो चीजों, एक तो कोविड-19, दूसरा इजराइल और फिलिस्तीन का जो आपस में टकराव है उसके बारे में। क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि ये इतना पुराना जो मामला है वो आखिर क्यों नहीं सुलझ पाया है? हजारों सालों से चल रहे इस टकराव का आज तक क्यों नहीं कोई नतीजा निकला है? दोस्तों, आज मैं इतिहास में आपको काफी पीछे लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या है मामला, क्यों ये देश एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को जानने से लिए आपको मेरे साथ चलना इतिहास में काफी पीछे। दोस्तों, संसार में चाहे कितने भी युद्ध हुए हों, लेकिन उसकी कीमत देशों के आम नागरिकों को भी चुकानी पड़ी है। बच्चे, महिला, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, चाहे कोई भी हो, आम आदमी को ही पिसना पड़ता है। और अब भी हम देख रहे हैं युद्ध में कितने बेगुनाह मर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये टकराव है ये बहुत साल पहले का है। दोस्तों, इतिहास में नजर डाला जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। आपको बता दें कि बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इस जगह पर अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा और यहाँ से उन्हें बेदखल भी होना पड़ा। दोस्तों, वही फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से ही यही रहे हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, इस जगह पर उनका अधिकार है और उनका भी यही कहना है कि वो इसको खोना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, बात 72 ईसा पूर्व है जब रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला कर उस पे कब्जा कर लिया। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में उधर उधर जाकर बस गए। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जा गए। दोस्तों, बात ये प्रथम विश्व युद्ध की है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने एक वादा किया था कि अगर वो ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो वह यहाँ पर एक देश का निर्माण करने में मदद, लेकिन उस समय ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन यहूदियों के बसने के लिए उन्होंने तमाम तरीके की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की यहाँ पर शुरुआत हुई। दोस्तों, यहूदियों को इतिहास में कई बार किया। आपको याद होगा दूसरा विश्व युद्ध, हाँ, जिसमें हिटलर था। जी हाँ, 1920 और 1945 के बीच यूरोप में कई बार नरसंहार हुआ। आपको याद है, हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को भी अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। दोस्तों, 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना बनाई। याद है आपको कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों के मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान लगभग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों के मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे, जबकि कुछ आंकड़े इससे ज़्यादा बताते हैं। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ऐसे में वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। और फिर क्या था, संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को एक अपने फैसले में उसने कहा कि इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया जाए, जबकि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में ब्रिटेन इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। लेकिन ये संघर्ष आज भी कायम है। 1948 से 2021 तक आने तक भी आज भी टकराव हो रहा है। तो आगे हम जानेंगे अगली वीडियो में कि ये टकराव कैसे बढ़ता गया। आपको ये भी बताएंगे कि अरब देशों को कैसे इजराइल ने अकेले ही अपने दम पर हराया।
सिक्स डे वॉर के बारे में भी बताएंगे, कैसे इजराइल ने जो नया देश बना था, इतना छोटा सा देश, इतनी छोटी सी आबादी, लेकिन इतने सारे देशों को उसने अकेले दम पे हरा दिया। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब अपने दोस्तों वैभव को दीजिए अनुमति, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है इसे शेयर कीजिए। आप जब लाइक करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करिए आपको क्या लगता है कौन है सही, इजराइल या फिलिस्तीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।